नमस्कार साथियों। मेरी पिछली क्लास थी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। आज मैं बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इनका सबका अलग अलग कैलकुलेशन है। सीरीज सर्किट में कैलकुलेशन रेजिस्टेंस का कैसे होता है? यह सीरीज सर्किट है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 2 3 4। ये 4 रेजिस्टेंस लगे हैं। इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये इसका फॉर्मूला है सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक कितना हो गया? इजिकल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 इजिकल टू 14 ओम। 14 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर है। कितना है? 14 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर है। अगर 14 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर है तो करंट कितना फ्लो होगा? वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू 220 बाई 14, यानी 15.71 एम्पियर इज इक्वल टू 15.71 एम्पियर। 15.71 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। क्योंकि सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि जैसे जिस सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम होगा। यह है सीरीज सर्किट में। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में फॉर्मूला क्या है? 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये है फॉर्मूला पैरेलल सर्किट का। अभी इसके अंदर चार रेजिस्टेंस है, चारों पैरेलल में लगे हुए हैं। एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, एक 8 ओम का। अभी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए भी 1/R1 इज इक्वल टू, सबसे पहले इनके चारों का हमने लघुत्तम लेना है। वो जो छोटी से छोटी वो संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो ये है, नहीं ये 8 ओम नहीं है, ये 2 ओम है, सॉरी ये 2 ओम है। तो वो छोटी से छोटी वो संख्या जिससे ये चारों डिवाइड हो जाए, जो जिसमें इनके चारों का भाग जाए, हिंदी में बोलते हैं जैसे, वो है 12। तो 12 2 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर, 4 ओम है, 3 6 है, 6 ओम है, 2 प्लस 2 है 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 3 9 9 और 8 17 17/12। ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये है 1/R1। अभी हमने R1 करना है। R1 अगर लेना है, R1 लेना है तो इसको लेना है 12/17 इज इक्वल टू 0.7058।
0.7058 ओम, ये इन चारों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस है। इससे आप क्या समझे? पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। जब चार रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और उन्हीं चारों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम होता है। तो कितना फर्क हो गया? यहाँ पर 15.71 एम्पियर है सीरीज में, बट यहाँ पर 0.7058 ओम है। अब इसका टोटल करंट फ्लो कितना होगा? टोटल करंट फ्लो होगा 220/0.7058 इजिकल टू 311.7 एम्पियर। 311.7 एम्पियर। कितना फर्क है इसमें? पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम होती करंट 311 एम्पियर पहुंच गया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो करंट 15 एम्पियर फ्लो हो रहा था। ये है पैरेलल में, यह है सीरीज में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, यह है पैरेलल में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। अब सीरीज एंड पैरेलल में कैलकुलेशन कैसे होगा? सीरीज एंड पैरेलल के लिए सपोज यही सर्किट है, इसी सर्किट में हम वापस ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, यानी सेम जो पैरेलल सर्किट में हमने देखा था ना, वही सेम हमने यहाँ पर लगा दिया सीरीज एंड पैरेलल में। तो ये चार इसमें रेजिस्टेंस तो आगे सीरीज में है। सीरीज में इनका टोटल योग R इजिकल टू 3 2 5 5 4 9 14 एम्पियर। 5 4 9 3 12 14 ओम। इनका तो टोटल हो गया 14 ओम, और इनका टोटल कितना हो गया जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था अभी? 0.7058 ओम। R इजिकल टू 0.7058 ओम। अभी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के हो गया 14 प्लस 0.7058 ओम। ये हो गया टोटल इनका मिला के टोटल हो गया इजिकल टू 14.7058 ओम। ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल दोनों सर्किट का मिला के, और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने का तरीका सीरीज, पैरेलल और सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में। आगे भी मैं और क्लास लूँगा कल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर कहीं डाउट होता है ना तो पक्का कमेंट करके पूछिए।